वेलकम क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो विंडोज के अंदर कैसे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, क्या उसका फाइल सिस्टम होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर काफी एफिशिएंट आपका फाइल सिस्टम होता है, जो यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करने की परमिशन देता है, और ये इंफॉर्मेशन आपकी फोल्डर्स और सब फोल्डर्स में अरेंज की जाती है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में हम ड्राइव्स बनाते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो सपोज करो ये आपकी एक ड्राइव है। ड्राइव के अंदर आपके कुछ फोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। फोल्डर्स के अंदर दोबारा से आपके सब फोल्डर्स या आपकी कुछ फाइल्स वगैरह हो सकती हैं। फाइल्स यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, पेंट की फाइल, उसके अलावा आपके इंटरनेट फाइल, एक्सेल फाइल, तो ये सारी चीजें आपकी फाइल कहलाएंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर आपकी ड्राइव होती है, ड्राइव के नीचे आपके कुछ फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हो सकते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी हो सकते हैं और फाइल भी हो सकती है। इसी तरह से सब फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स और फाइल्स आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले फाइल होता क्या है? फाइल सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, जिसमें किसी भी टाइप का डाटा या इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं। फाइल नेम के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका फाइल का नाम, जो इंडिकेट करेगा कि फाइल किस टाइप की है, और दूसरा होता है उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बताती है कि फाइल किस एप्लीकेशन की। तो फाइल किस एप्लीकेशन की है ये तो बताएगी आपको एक्सटेंशन, और फाइल नेम उसका नाम बताएगी। तो सपोज करो कोई भी हमने फाइल नेम बना रखी है abc.exe। तो यहाँ पर दो पार्ट हुए आपके। जो पहला पार्ट है एबीसी, ये कहलाएगा फाइल का नाम, जो डॉट से पहले है, और जो डॉट के बाद होगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा एक्सटेंशन फाइल। ठीक है, जो फाइल की क्या एक्सटेंशन है। तो कई सारी एक्सटेंशन अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपकी डॉट डीओसी। डीओसी बताता है कि ये एक वर्ड, एमएस वर्ड फाइल है, डीओसी या डीओसी एक्स। उसके अलावा एक्सएलएस होता है, जो आपको बताएगा कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है। अगर यहाँ पर डॉट पीपीटी लिखा है तो ये बताएगा कि ये पावर पॉइंट फाइल है। डॉट ईएक्सी लिखा है तो ये बताएगा कि ये कोई सॉफ्टवेयर की फाइल है, जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की फाइल्स है। अब फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर एक तरह से कंटेनर होते हैं, जिसमें हम कई सारी और फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो फोल्डर के अंदर या तो सेम टाइप की फाइल्स हो सकती हैं या डिफरेंट टाइप की फाइल्स हो सकती हैं, ये आपका यूजर पे डिपेंड करता है। फोल्डर जो है उसका नाम यूजर के द्वारा दिया जाएगा, और फोल्डर एक येलो आइकन से रिप्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रखा। तो फोल्डर आपका एक येलो आइकन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोल्डर के अंदर अब आपके सब फोल्डर हो सकते हैं या कोई फाइल हो सकती है। तो ये बेसिकली आपके फाइल सिस्टम में अरेंज होता है। उसके बाद है आपका फाइल और फोल्डर की नीड क्या है। ठीक है, तो पहला तो है, अगर हमने फाइल को ऑर्गेनाइज करना, क्या हो सकता है कि एक ही फाइल का नाम हमने कई बार यूज करना हो, तो डिफरेंट फाइल्स, उनको डिफरेंट तरीके से करने के लिए हम फोल्डर्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, तो अगर हम फोल्डर के अंदर सिर्फ फाइल्स रखेंगे तो हमें ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी कि कौन सी फाइल जो हमारे काम की फाइल है। तो इसके लिए फोल्डर के अंदर पहले सब फोल्डर बनाया जाता है, और जैसे सपोज करो कुछ मेरी कॉलेज की फाइल्स हैं तो मैं वो कॉलेज फोल्डर में डाल दूंगा, कुछ मेरी पर्सनल फाइल्स है तो वो मैं पर्सनल फोल्डर में डाल दूंगा। तो इस टाइप से आप आसानी से फाइलों को ऑर्डर में रख सकते हैं, आपको ढूंढने में काफी आसानी होगी, मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी एफिशिएंटली होगा, और हम एक ही नाम की कई सारी फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अब आप फाइल और फोल्डर को मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तो तरीका होता है आपका दिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन करके। तो उसमें आपकी ड्राइव्स दिखाई देंगी, कोई भी ड्राइव में जाके आप वहां पे जो फोल्डर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं।
दूसरा आपका यहाँ नीचे इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे विंडोज एक्सप्लोरर। यहाँ पर भी आपके कुछ फ्रीक्वेंटली एसेस्ड फोल्डर्स हो सकते हैं, राइट साइड भी आपके क्विक एक्सेस में आपके फोल्डर्स मिल सकते हैं, नीचे आपकी ड्राइव्स वगैरह मिल सकती हैं जैसे CDE, तो किसी में भी जाके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है फाइल और फोल्डर पे हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। किसी भी फाइल पे या फोल्डर पे हमने किस टाइप के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, तो कई टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला, किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना। तो जब आप किसी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कई सारे फोल्डर सिलेक्ट करने हैं तो आप कीबोर्ड पे कंट्रोल की होती है CTRL, उसको दबाएंगे, जिस जिस फोल्डर को आपने सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सारे फोल्डर सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल A दबाएंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबाए रखना है और फिर आपका A दबाना है, तो इससे आपका क्या होगा, सारे के सारे फोल्डर्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने नया फोल्डर अगर क्रिएट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने नया फोल्डर क्रिएट करना हो या नई फाइल्स क्रिएट करनी हो तो बेसिकली आप क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करने के लिए तो आप एप्लीकेशन उसको ओपन करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें जाके कंटेंट लिखकर जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो वो एक नई फाइल बन जाएगी। वहां पर आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा और एक पाथ बताना पड़ेगा कि कौन से फोल्डर में आपने वो फाइल स्टोर करनी है। फिर अगर आपने फोल्डर या सब फोल्डर क्रिएट करना हो, पहले आपने उस लोकेशन पे जाना होगा। जैसे मैंने दिस PC खोला, दिस PC के बाद D ड्राइव में गया, D ड्राइव के बाद सपोज करो मैं RH में जा रहा हूँ और RH में जाके यहाँ पर अगर मैं कोई फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो जैसे मैंने एक, तो यहाँ पर फोल्डर बनाने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आपका पहले फाइल मेन्यू में जाके आता था न्यू फोल्डर, यहाँ पर अभी टूल बार में दिखा रहा है ये न्यू फोल्डर, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर बन जाएगा। दूसरा है राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पर जाएंगे। न्यू ऑप्शन पर जाने के बाद जब आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर न्यू फोल्डर बन जाएगा। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने रफ2 फोल्डर नाम दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर दो फोल्डर हो गए, एक रफ1 और एक रफ2। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे पास यहाँ पर दो फोल्डर आ गए आपके रफ1 और रफ2। अब उसके बाद है फाइल या फोल्डर को आप ओपन कैसे कर सकते हैं। किसी भी फाइल हमने पहले फाइल या फोल्डर को क्रिएट कर दिया, उसके बाद है हमारा शॉर्टकट बनाना। किसी भी फाइल का शॉर्टकट अगर हमने बनाना हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं शॉर्टकट बनाने के। पहला, आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना हो, दूसरा आपने किसी और जगह शॉर्टकट बनाना हो। तो जैसे अगर मैंने इस फाइल का डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना है, तो सबसे पहले उस फाइल की लोकेशन पर जाएंगे। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर D ड्राइव RH के अंदर मैं गया, ये आपकी फाइल थी। फाइल को मैंने क्या किया, सेंड टू ऑप्शन में गया, वहां पर आपका है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो डेस्कटॉप पे अगर आपने शॉर्टकट बनाना हो तो ये आपका डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन जाएगा। ये लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने फाइल बनाई थी उसका शॉर्टकट बन गया है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका है कि अगर मैंने किसी और फोल्डर में शॉर्टकट बनाना, तो आप राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू करेंगे, सॉरी हाँ सेंड टू में ऑप्शन क्रिएट, सॉरी सेंड टू नहीं है, यहाँ नीचे जाएंगे आप, राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट की ऑप्शन आएगी। क्रिएट शॉर्टकट पे आप क्लिक करेंगे तो वो यहीं पर क्रिएट हो रही है। हाँ जी, दूसरा तरीका हम बता रहे थे। दूसरे तरीके में आपका क्या होता है, आपने जो शॉर्टकट अगर कहीं पर बनाना है तो आप पहले ब्लैंक स्पेस पर जाएंगे, वहां पर राइट क्लिक करेंगे। वहां पर राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू ऑप्शन में जाएंगे। न्यू ऑप्शन में आपका क्या है,
शॉर्टकट होगा। तो इस शॉर्टकट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने किस फाइल का शॉर्टकट बनाना है। तो आप सपोज करो ब्राउज करोगे, मैंने दिस पीसी में गया और फिर मैं डी ड्राइव में गया। डी ड्राइव में अगर पहले तो आपने टारगेट फोल्डर करना है। तो टारगेट फोल्डर तो जैसे मैंने आपका डी ड्राइव के अंदर मैं RH में गया, RH के अंदर यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं। तो जिस भी फाइल को मैं क्रिएट करूंगा, मैं ये बता रहा हूं कि मैं इस फाइल का शॉर्टकट बनाना चाहता हूं। तो यहाँ देने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने नाम यही रहने दिया और फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया जो किस फाइल का है, जो इस फाइल का है। तो इस फाइल का शॉर्टकट अगर आपने दूसरे फोल्डर में बनाना हो, ये नई फाइल नहीं बनी, डाटा वही है जो पुराने फोल्डर में था, बस एक हमने उसका शॉर्टकट बना दिया, मतलब उसको एक्सेस करने का एक नया लोकेशन। ठीक है, किसी और लोकेशन से अगर आप नई फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपने शॉर्टकट बनाया है। उसके बाद है आप फाइल और फोल्डर्स को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आपने ओपन करना है तो कंप्यूटर या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करके आप वहां पर जाएंगे, ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे, उस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद जो फोल्डर ओपन करना है आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप स्टार्ट मेन्यू से भी फोल्डर पर जा सकते हैं। अब फाइल या फोल्डर को अगर आपने रीनेम करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पर आपकी एक कोई फाइल बनाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने कोई फाइल बनाई और इसका बाय डिफॉल्ट आपका नाम आ रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इससे कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसको अगर आपने रीनेम करना है, सबसे पहले तो हम इस लोकेशन पर जाएंगे। लोकेशन पर जाने के बाद आप राइट क्लिक करके यहाँ पर लास्ट में एक रीनेम ऑप्शन है, रीनेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका सारा नाम ब्लू में आ जाएगा। तो इसके बाद आप जो भी चीज लिखेंगे वो इस फाइल का नया नाम बन जाएगा। तो इस टाइप से आप फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। फिर है फाइल या फोल्डर को आपका कॉपी करना। कॉपी कैसे कर सकते हैं हम फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो अगर हमने कॉपी करना हो तो सबसे पहले तो हम उस फाइल को ढूंढेंगे जिसको हमने कॉपी करना हो। तो माई कंप्यूटर में जाएंगे, उसके अलावा हम ड्राइव या फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। अब कई सारे ऑप्शंस हैं, पहले वाले कंप्यूटर में कुछ अलग ऑप्शंस आते थे, वो यहाँ पर हम दिखा तो नहीं सकते बट मैं अप्रोक्स आपको बताता हूँ। एक ऊपर एडिट मेन्यू होता था, एडिट मेन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां कॉपी ऑप्शन आता था, एक तरीका तो ये था। दूसरा, यहाँ फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टूल बार में आपका कॉपी बटन है, आप उससे कॉपी कर सकते हैं। तीसरा, फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में कॉपी बटन है। ठीक है, अब आपने कॉपी फाइल को कर लिया। कॉपी करने के बाद उसको कहीं पे पेस्ट करना है। यहाँ पर कॉपी करने का मतलब होता है कि आपने वो फाइल पहली वाली लोकेशन में भी रखनी है और दूसरी वाली लोकेशन में भी रखनी है। तो इस फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी करा, ये फाइल यहाँ तो रहेगी, अब मैं इस फोल्डर में इसको लाना चाहता हूं। तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे पेस्ट ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी। वही 3 तरीके हैं, एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना, दूसरा यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना, तीसरा आपका यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा आपकी ये एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या, ये तो आपका कॉपी करने का तरीका हो गया। उसके अलावा एक शॉर्टकट भी होता है, कॉपी को करने का शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+C, और उसी टाइप से अगर आपने पेस्ट करना है तो उसका शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+V। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फाइल को अगर मूव करना। मूव करने का मतलब होता है पहले फोल्डर से फाइल को हटाना है और दूसरे फोल्डर में लाके उसको प्लेस करना है। तो इसके भी आपके वही 3 तरीके हैं। पहले आप उस फाइल पर जाएंगे, जैसे मैं इस फाइल को क्या करना चाहता हूं, मूव करना चाहता हूं।
तो मूव करने के लिए पहले फाइल को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसके वही 3 ऑप्शन है, एडिट मेन्यू में जाके या तो कट करेंगे, यहाँ पर हमने कट करना है तो एडिट मेन्यू में जाके कट करेंगे या इस बटन से कट करेंगे। तीसरा, इस फाइल पे राइट क्लिक करके आप कट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये फाइल यहाँ से हटके जहां पर आपने पेस्ट करनी है उस लोकेशन पर जाकर ब्लैंक जगह आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। पेस्ट करने के भी वही 3 तरीके हैं जो हमने पहले डिस्कस करे थे, ठीक है। उसके बाद है फाइल को रीस्टोर करना। फाइल को रीस्टोर करने से पहले आपको फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। तो फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे कर सकते हैं? जिस भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है आप उस फाइल को के लोकेशन पर जाएंगे, जैसे डी ड्राइव, RH, फिर आपके रफ, उस फाइल को आपने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो डिलीट करने के भी कई सारे 3 तरीके हैं। एक तो आपका एडिट मेन्यू में जाके डिलीट ऑप्शन, दूसरा यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है टूल बार में, तीसरा इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया ये फाइल यहाँ से रिमूव होगी। अब ये फाइल यहाँ से रिमूव हुई है, जाएगी कहां पर ये फाइल आपकी जाएगी डेस्कटॉप पर। और डेस्कटॉप में कहां पर? हमने रिसाइकल बिन के बारे में बताया था। रिसाइकल बिन आपका डस्टबिन की तरह होता है, तो वो फाइल आपकी अब डिलीट होगी। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आप यहाँ पर रिसाइकल बिन से उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फाइल अगर आपने सिलेक्ट किया आपने इस फाइल को, अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके दोबारा से डिलीट करते हैं। जो चीज हम रिसाइकल बिन से डिलीट करेंगे वो आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने इसको रिस्टोर करना है, रिस्टोर का मतलब होता है कि जिस लोकेशन से आपने फाइल को डिलीट किया है वहां से आपने दोबारा से अनडिलीट करके उसी लोकेशन पर उस फाइल को लाना हो। तो रिसाइकल बिन से हम इसको अनडिलीट करेंगे और वो दोबारा से ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी थी, इसको हमने ऊपर यहाँ पर बटन है रिस्टोर दी सिलेक्टेड आइटम्स, इसके अलावा राइट क्लिक करेंगे तो रिस्टोर ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे ये फाइल रिसाइकल बिन से आपकी चली गई और कहाँ जाएगी? रफ टू फोल्डर में, जहां पर पहले थी वहां पर ये फाइल आपकी दोबारा से आ जाएगी। तो इस टाइप से आप फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं जो आपने डिलीट की। बट अगर आपने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया फिर आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। उसके अलावा फाइल और फोल्डर को हम सर्च भी कर सकते हैं। आपका विंडोज 7 में यहाँ पर एक सर्च बार आता था, जो हमने कल फोटो भी दिखाई थी कल वाले वीडियो में, उसमें आपका यहाँ पर सर्च बार आता था। यहाँ पर विंडोज 10 में यहाँ नीचे सर्च बार है, आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा विंडोज एक्सप्लोरर को जब आप ओपन करेंगे तो जिस भी ड्राइव में या आपने फोल्डर में कोई चीज सर्च करनी हो उस फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ राइट साइड आपका सर्च का बॉक्स है, इस सर्च के बॉक्स में आप कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे उस नाम की फाइल्स आपको अगर यहाँ पर होगी तो वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो ये 2 तरीके हैं आपका फाइल्स और फोल्डर को सर्च करने के लिए, ठीक है क्लास। तो आज हमने ये सेकंड चैप्टर फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।